Hello everyone. Again I welcome you all in this series of legal history जिसमें आज हम कवर करेंगे religious movements of ancient India, especially Buddhism and Jainism. ये टॉपिक सिर्फ लीगल हिस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि इंडियन फिलोसफी एंड मॉरल लॉज के फाउंडेशन को भी समझाता है. रिलीजियस मूवमेंट्स इन एंशियंट इंडिया, स्पेशली बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म. बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म ये दोनों मूवमेंट्स 6th सेंचुरी BCE में आई थी. व्हेन वेदास ऑन द डोमिनेंट पोजीशन एंड ब्राह्मण्स जो थे वो बहुत रिजिड एंड डोमिनेटिंग होते जा रहे थे, जो कि अलग अलग प्रथाएं और कास्ट सिस्टम लाते थे और ब्राह्मण्स का कंट्रोल ज़्यादा बढ़ गया था. जब वो धर्म के नाम पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे तब बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म जैसी मूवमेंट्स इमर्ज हुई थी टू गिव द पाथ ऑफ एथिकल एंड स्पिरिचुअल सल्वेशन. सो सबसे पहले हम बात करते हैं बुद्धिज़्म की, जिसके फाउंडर थे गौतम बुद्धा, जिनका असली नाम था सिद्धार्थ. ये बॉर्न हुए थे 563 BCE एट लुम्बिनी, जो आज मॉडर्न डे का नेपाल माना जाता है. सन ऑफ किंग सुद्धोधना एंड क्वीन महामाया. उनके पिता का नाम सुद्धोधन और उनकी माँ का नाम था महामाया. उन्होंने 29 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, जिसे हम ग्रेट रिनोन्सिएशन के बारे में जानते हैं, और एट द एज ऑफ 35 अंडर बोध गया ट्री उनको एनलाइटनमेंट अटेन हुआ था. हिज फर्स्ट सर्मन वॉज एट सारनाथ, जिसे हम धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, और एट द एज ऑफ 80 साल की उम्र में उनका कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था. नेक्स्ट इज कोर टीचिंग्स ऑफ बुद्धा. बुद्धा के टीचिंग्स सिंपल और प्रैक्टिकल थे, बिना किसी हवन या मंत्र के. उन्होंने दिया अपना फेमस कॉन्सेप्ट 4 आर्य सत्य यानी 4 नोबल ट्रुथ्स. फर्स्ट इज दुख, यानी लाइफ की जो सफरिंग है उसके बारे में उन्होंने बताया है. ये एक सत्य है हमारे जीवन का. नेक्स्ट इज समुदाय, यानी कॉज ऑफ सफरिंग, मतलब हमें दुख क्यों होता है, क्योंकि हम अलग अलग डिज़ायर्स यानी कि इच्छाएं रखते हैं. तृष्णा, डिज़ायर, जिसे हम इच्छा भी कहते हैं, ये हमारे दुख का कारण है. एंड द थर्ड इज़ निरोधा, यानी डिज़ायर को ख़त्म कीजिए. इच्छाओं को अगर हम ख़त्म करते हैं तो हमें निरोधा यानी कि सफरिंग से मुक्ति मिलेगी. एंड द लास्ट वन दैट इज़ मग. मग यानी सारे दुखों का अंत जहाँ होता है वो पाथ. तो देखते हैं क्या थे ये द नोबल 8 फोल्ड पाथ. 8 रूल्स फॉर लाइफ, जिसमें देखते हैं राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन, राइट माइंडफुलनेस. बेसिकली ये एक मोरल कोड है. ये कुछ प्रिंसिपल्स है जिन्हें अगर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक अच्छी ज़िंदगी और शांतिपूर्ण ज़िंदगी हम जी सकते हैं. नेक्स्ट मूव ऑन टू द बुद्धिस्ट काउंसिल्स. बुद्धिज़्म ने सोसाइटी को एक नया विजन दिया. नो कास्ट, नो कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स, बस एथिक्स और कंपैशन. 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए जहाँ उसके टीचिंग्स प्रिजर्व किए गए. अशोका, जिसने मूवमेंट को ग्लोबल बनाया, श्रीलंका से चाइना तक स्प्रेड किया. ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स बुद्धा की डेथ के बाद होती है, जिसमें कि फर्स्ट काउंसिल राजगृह में होती है, सेकंड वैशाली में, और थर्ड पाटलिपुत्र, एंड लास्टली इन कश्मीर. नेक्स्ट हम देखते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर्स, जिसमें फेमस लिटरेचर है त्रिपिटकास, जो कॉम्बिनेशन है विनय पिटका, सुत्त पिटका एंड अभिधम्म पिटका का. ये पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं. देन जटकास, जिसमें बुद्धा की अर्ली लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है.
नाउ लेट्स मूव ऑन टू जैनिज्म। जैनिज्म जिसके फाउंडर है वर्धमान महावीर, ये 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ये एक क्षत्रिय प्रिंस थे लिच्छवी वंश के, जिन्होंने 30 की उम्र में घर छोड़कर 12 साल के लिए तपस्या की, जिसके बाद उन्हें एब्सोल्यूट नॉलेज या एनलाइटनमेंट आप कह सकते हैं अंडर साल ट्री प्राप्त हुआ था, जिसके बाद उन्हें जीन कहा जाने लगा और उनके जो फॉलोअर्स होते थे उनको जैन कहा जाने लगा। नेक्स्ट हम देखते हैं भगवान महावीर की जो 5 महाव्रत यानी कि 5 टीचिंग्स उन्होंने दी हुई, जिसमें कि पहले आता है अहिंसा, सेकंड सत्य, थर्ड अस्तेय, फोर्थ ब्रह्मचर्य एंड 5 अपरिग्रह। अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, किसी को भी मारना नहीं, किसी के साथ झगड़ा करना नहीं, पीसफुली अपनी लाइफ जीना। हमने कई मॉन्क्स को देखा होगा फ्रॉम जैनिज्म जो कि चलते वक्त रास्ते पर झाड़ू लगाते हुए या तो फिर ब्रश मार के चलते हैं ताकि किसी भी जीव का नुकसान ना हो, किसी को नुकसान ना पहुँचे। सेकेंड वन इज सत्य यानी ट्रूथफुलनेस, सदा सत्य का आचरण करना यानी कि हर समय सत्य बोलना। द थर्ड वन इज अस्तेय यानी नॉन स्टीलिंग, चोरी न करना। देन द फोर्थ वन ब्रह्मचर्य, जिसे महावीर ने ऐड किया था, सेलिबसी यानी कि किसी के भी साथ संबंध नहीं बनाना। नॉन पॉजेसिवनेस, अपरिग्रह यानी किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना। नेक्स्ट मूव ऑन टू सेक्ट्स इन जैनिज्म। जैनिज्म में हम 2 टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट इज श्वेतांबर एंड अनदर इज दिगंबर। श्वेतांबर जो थे वो वाइट कपड़े पहने हुए थे और मोर लिबरल थे। इनका तरीका थोड़ा आसान था। बट दिगंबर जो थे, जो कि क्लोथ्स वेयर नहीं करते थे, ये बहुत रिजिड और कॉम्प्लेक्स रूल्स फॉलो करते थे। जैन लिटरेचर में जो फेमस लिटरेचर है वो है अगमास एंड कल्पसूत्रास, जिसमें मेनली जैन टेक्स्ट को प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है। कल्पसूत्र में हम महावीर के लाइफ के बारे में जानते हैं। नाउ थैंक यू, एंड इफ यू वांट टू डाउनलोड द नोट्स, go to the comment section and download it.